नमस्कार, आप देख रहे हैं DW समाचार। जनता जिसे चाहेगी टिकट भी उसी को मिलेगा। चुन्नू शर्मा। एनडीए की रणनीति साफ, जनता के बीच से उठे नेता को ही मिलेगा मौका। जहानाबाद। हम पार्टी के राष्ट्रीय सचिव चुन्नू शर्मा ने रविवार को पासवान एवं रविदास समाज के सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन में जहानाबाद विधानसभा सीट पर टिकट उसी को मिलेगा जिसे जनता चाहती है। किसी बाहरी व्यक्ति को जबरन थोप देने से चुनाव नहीं जीता जा सकता। उन्होंने कहा कि ये चुनाव रणनीति और जन समर्थन से लड़ा जाता है। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि इंडिया गठबंधन ने घोसी विधानसभा सीट से माले उम्मीदवार को उतारने की रणनीति बनाई और जनता ने उसे जिताया, जबकि वह सीट आसान नहीं मानी जाती थी। जनता का आशीर्वाद मिला तो टिकट भी लेंगे और जीत कर भी दिखाएंगे। ये कहते हुए चुन्नू शर्मा ने दावा किया कि वे जनता के सुख दुख में हर समय खड़े रहते हैं। उन्होंने कहा कि वे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की विचारधारा को मानने वाले हैं और याद दिलाए कि हक मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। उन्होंने कहा कि वे जहानाबाद की जनता के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की जनता वैसे नेता को चाहती है जो यहीं रहकर काम करे और हर वक्त जनता के साथ खड़ा हो। जनता जिससे बड़ा बनाती है उसे कोई छोटा नहीं कर सकता। ये कहते हुए उन्होंने कहा कि वे किसी लोभी या गुट के भरोसे नहीं बल्कि जनता की ताकत और समर्थन से आगे बढ़ना चाहते हैं। चुन्नू शर्मा ने विशेष रूप से पासवान और रविदास समाज के लोगों से अपील की कि वे अपने बच्चों की शिक्षा पर विशेष ध्यान दें। उन्होंने कहा कि अगर जनता ने उन्हें विधायक बनाया तो वे जहानाबाद की शिक्षा व्यवस्था में ऐसा बदलाव लाएंगे कि गरीब परिवारों के बच्चे भी सरकारी स्कूलों से पढ़कर ऊंचे पदों तक पहुंच सकें। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें हम पार्टी के संस्थापक जीताराम मांझी और राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का पूरा आशीर्वाद प्राप्त है और उन्हीं के निर्देश पर वे लगातार जनता के बीच रहकर काम कर रहे हैं। कार्यक्रम में मौजूद अन्य वक्ताओं में वीरेंद्र सिंह, पंपी शर्मा, पप्पू मुखिया, जिलाध्यक्ष मनीष शर्मा और अमर सोनार ने भी सभा को संबोधित किया। सभी ने एक स्वर में कहा कि यह समय हक की लड़ाई लड़ने का है और जनता की एकता ही सबसे बड़ी ताकत है। देखिए, आप ये पिछला बार भी जब मेरा कार्यक्रम सम्मान समारोह जब पासी समाज का था और टोला सेवक लोगों का भी हमने किया था, उस समय भी आप लोग आए थे और हमने बताया था कि सम्मान कार्यक्रम का एक सीरीज चलेगा। समाज के सभी वर्गों का हमारे द्वारा, मेरे पार्टी के द्वारा, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, जो मेरे चाहने वाले हैं, उनका ये कहना है कि सबसे पहले जहानाबाद के सभी लोगों को सम्मानित करना है और इसी उद्देश्य से ये कार्यक्रम चल रहा है। ये तीसरी बार कार्यक्रम है। ये आज का कार्यक्रम पासवान समाज, रविदास समाज, विशेषकर ऐसे और भी लोग समाज के वर्ग हैं, लेकिन उन लोगों को हमने बुलाया है सम्मानित के लिए। अगले कड़ी में आप देखेंगे अति पिछड़ा समाज, फिर हम समाज के हर वर्ग तक पहुंचना, ये मेरा हमारा सोचना है, मेरे टीम का मानना है कि सम्मान देकर ही सम्मान पाया जा सकता है और इसीलिए ये कार्यक्रम चल रहा है। और देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या में आज, जबकि रोपण भी है, सावन का महीना है, पवित्र आज धार्मिक सब बाबा धाम की भी तैयारी करते हैं और महिला, माँ, बहन सब कितनी बड़ी संख्या में आए हैं। इसका साफ मैसेज है कि जहानाबाद में हमारे जो खास करके गरीब वर्गों में मेरे प्रति चाह बढ़ी है और वो लोग चाहते हैं कि मैं जहानाबाद में विधायक के रूप में इन लोग का प्रतिनिधित्व करूं। चुनाव के लिए तैयारी प्योर चुनाव तो है ही, एकमात्र एजेंडा इस हॉल में बैठे हुए एक एक लोगों का, चाहे वो नेता हो, चाहे जनता हो, युवा हो, महिला हो, सबका उद्देश्य है जहानाबाद विधानसभा में मेरे रूप में विधायक के रूप में देखना चाहते हैं। यही एकमात्र लक्ष्य और उद्देश्य। देखिए, हम एनडीए का है और कहीं भी किसी भी पार्टी का सीट नहीं होता है। अगर वहां पर एनडीए का कोई अलायंस ज्यादा मजबूत है, अगर उनका कैंडिडेट लोकप्रिय है, तो देखिएगा कि एनडीए के शीर्ष नेतृत्व जरूर इस सीट को हमारे पार्टी के लिए छोड़ने का काम करेगा। देखिए, टिकट हमारा काम जो है लोगों का सेवा करना, लोगों के लिए साथ काम करना, वो हम करेंगे और वो कर रहे हैं। और वो टिकट मिलना न मिलना वो तो आने वाला समय बताएगा और हम समझते हैं कि कौन व्यक्ति है जो जनता के साथ संपर्क में कनेक्टिंग है और उन्हीं को टिकट मिलेगा। विधायक हैं
किस तरह से? देखिए, अब विधायक जी उनका कार्यकाल खत्म हो गया, मतलब अब 1-2 महीना में खत्म हो जाएगा और आप लोग से छुपा हुआ है, किसी एक व्यवस्था में वो अपना पीठ नहीं थपथपा सकते हैं कि हमने इस सेक्टर में काम किया है। बिल्कुल लोगों को ठगने का काम किया, लोगों को गुमराह करने का काम किया। युवा एकदम दिशा विहीन है, विकास कार्य की तो बात ही हटा दीजिए। उनको आए दिन ये सुन दे सरकार ने ये नहीं किया, फलाना, हर समय अपना दोष दूसरे पे मर देना। विधायक के रूप में कोई एक काम भी वो नहीं गिना सकते हैं। अभी आने वाला दिन में आप देखेंगे, जरा हम पब्लिक के साथ अपना साझेदारी कर ले, उसके बाद उनसे भी निपटो। एक एक मेरा प्रश्न उन पर एक कड़ा हमला होगा और हम समझते हैं एक भी प्रश्न का वो जवाब नहीं दे पाए। आएंगे उनके पास, घबराइए नहीं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।